ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को जया पार्वती व्रत की अनेकों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन यह विशेष व्रत किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने एवं कथा को सुनने से शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती को बताया था। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखकर माता पार्वती से अपना सुहाग अखंड होने की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं ये व्रत सुयोग्य वर पाने के लिए रखती हैं तथा संतानहीन स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण करती हैं। पार्वती माता की पूजा के समय इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुने और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार कौंडिल्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं होने से वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उसके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब देव ऋषि नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उनके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजमान हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं पर जंगल में ही गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने लगी। जब उसका पति मिला तो पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी। वन देवता व माता पार्वती को स्मरण करती रही। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आईं और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिसे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती जया व्रत की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का वह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका सुहाग अखंड बना रहता है। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गईं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इस उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा
उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर के बाद जब वे लौटकर आईं, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? देवी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधा यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी की तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का खूब स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया हूँ। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल दिखाई नहीं दिया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे। सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ प्रभु? तब नारद जी ने शीश झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए आइए दिव्यमयी शिव पार्वती जी की यह दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे एवं माता पार्वती और शिव जी का भी आराधना करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद हंसी खुशी से बीत रहा था।
लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव से बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद ही निराश और तनावग्रस्त रहने लगी। तो उसे स्वप्न एक रात जब वो सो रही थी तो उसे स्वप्न आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। तभी वह विलाप करने लगी। यह सब देखकर माता लक्ष्मी खुद को रोक न पाई और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उस महिला के पास पहुंची। तभी देवी लक्ष्मी उस महिला से उसका हाल चाल पूछती है और महिला अपनी सारी व्यथा माँ लक्ष्मी को बताती है। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत यानी कि माता लक्ष्मी महिला से रंभा तीज के दिन व्रत करने की बात कहती हैं, जो कुछ ही दिनों में आने वाली थी। वह महिला माता लक्ष्मी की कही गई बातों के अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत रखने लगी और व्रत के फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात ही महिला का पति सकुशल घर लौट आया। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फलस्वरूप उस महिला का पति घर वापस लौट आया, उसी प्रकार जो भी महिलाएं रंभा तृतीया का व्रत करती हैं उनके जीवन साथी का कभी भी अहित नहीं होता। वे महिला सदा सुहागन रहती हैं। प्रिय भक्तगणों, वही रंभा तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है जब इंद्रदेव नंदन वन में विराजमान थे। तब अप्सरा रंभा नृत्य करके देवेंद्र इंद्र का मनोरंजन कर रही थी। अचानक ध्यान भंग होने की वजह से रंभा के नृत्य में बाधा आ गई, जिसे देखकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा रंभा को यह श्राप दे दिया कि वह रूपहीन होकर मृत्यु लोक में निवास करें। इंद्रदेव का श्राप मिलने के पश्चात रंभा पृथ्वी पर गिर गई और रोने लगी। तब अप्सरा रंभा की सभी सखियां वहां आ गई और उसी समय वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। जब उन्हें रंभा से सारी बातों का पता चला तब उन्होंने रंभा से कहा कि हे देवी, तुम महाकाल वन जाओ, वहां पर तुम्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला एक शिवलिंग मिलेगा। उस शिवलिंग की पूजा आराधना करने से तुम्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने अप्सरा रंभा को बताया कि जब अप्सरा उर्वशी ने इस लिंग की पूजा की थी तब उन्हें पुरुरवा राजा पति के रूप में प्राप्त हुए थे। प्रिय भक्तगणों, नारद देव की आज्ञा मानकर अप्सरा रंभा ने भी उस शिवलिंग की आराधना आरंभ की। अप्सरा रंभा की कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रंभा को यह वरदान दिया कि वह इंद्र की बल्लभ प्रिया बनेंगी और जिस लिंग की उन्होंने पूजा की है उसे हमेशा अप्सरेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। इसके बाद अप्सरा रंभा स्वर्गलोक में चली आती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार इंद्र ने रंभा को महर्षि विश्वामित्र द्वारा की जा रही कठोर तपस्या को भंग करने के लिए नियुक्त किया। वह कोकिला का रूप धारण करके उनके पास पहुंची और अपने गायन से उनके ध्यान को भंग कर दिया। मुनि ने उसे इस प्रकार श्राप दिया और उसे एक चट्टान में बदल दिया। उन्होंने कहा, हे दुष्ट स्त्री रंभा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने काम और क्रोध पर काबू पा लिया है, इसीलिए तुम 1000 वर्षों के लिए चट्टानों में बदल जाओ। जब तक धर्मपरायण ब्राह्मण उसे मुक्त न कर देता तब तक वह एक शिला बनी रहेगी। रंभा देवी के बार बार ऋषि से विनती करने पर उन्हें दया आ गई और ऋषि विश्वामित्र ने अप्सरा रंभा को पत्थर होने के श्राप से मुक्ति दिलाने की पुष्टि करते हुए ये शब्द कहा। उन्होंने कहा, हे रंभा, तुम मेरे क्रोध से कलंकित हो गई हो। एक समय आएगा जब तुम्हें एक तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण मुक्ति प्रदान करेंगे। ऋषि विश्वामित्र के श्राप के बाद अप्सरा रंभा अपने आश्रम में शिला के समान अवस्था में ही रहती थी। वहीं ऋषि अगस्त के शिष्य श्वेत ने उसी आश्रम में लंबे समय तक तपस्या की थी। एक बार अंगारका नामक एक कुख्यात राक्षसी ने आश्रम को नष्ट करने और ऋषि श्वेत की गहन तपस्या को बाधित करने के इरादे से उनके आश्रम पर हमला किया। राक्षसी अंगारका ने आश्रम को गंदगी और कचरे से बर्बाद कर दिया और ऋषि श्वेत को परेशान करना शुरू कर दिया। राक्षसी अंगारका की गतिविधियों से क्रोधित होकर ऋषि श्वेत ने उससे युद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने उसी चट्टान को अपने प्रक्षेपण हथियार में जोड़ा। वायु देवता के मार्गदर्शन में ऋषि श्वेत ने एक प्रक्षेपण शास्त्र पर
पत्थर रखकर उसे राक्षसी अंगारिका की ओर निशाना बनाया। प्रक्षेपण शास्त्र को अपनी ओर बढ़ता देखकर राक्षसी अंगारिका दक्षिण समुद्र के किनारे भाग गई। प्रक्षेपण पर लगे पत्थर ने राक्षसी का पीछा किया। राक्षसी कपि तीर्थ नामक एक प्रसिद्ध जलाशय में कूद गई और उसमें डूब गई। प्रक्षेपा शस्त्र राक्षसी का पीछा करता रहा और उस पर लगा पत्थर अंगारिका के सिर पर गिर गया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। राक्षसी अंगारिका की मृत्यु अप्सरा रंभा के लिए जीवनदायिनी घटना बन गई। जल्द ही अप्सरा रंभा ऋषि विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो गई। वह अपने निर्जीव पत्थर जैसे रूप से बदलकर कपि तीर्थ में अपने पिछले तेजोमय दिव्य स्वरूप में आ गई। ऋषि श्वेत को परेशान करने वाली राक्षसी अंगारिका अप्सरा धृचति थी। श्राप के प्रभाव से अप्सरा धृचति राक्षसी में बदल गई थी। कपि तीर्थ के जल में गिरने से उसे भी अपना मूल दिव्य स्वरूप वापस मिल गया और वह श्राप से मुक्त हो गई। प्रिय भक्तगणों, लंका विजय और रावण की मृत्यु के पश्चात वानरों ने एक तीर्थ बनाया जहाँ वे प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे और स्नान करते थे। पवित्र जल में स्नान करके बंदर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वानरों ने तीर्थ को वरदान दिया कि जो लोग इस तीर्थ में पवित्र स्नान करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे पापों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। वानरों ने आगे कहा कि जो व्यक्ति हमेशा कपि तीर्थ जाने की इच्छा व्यक्त करता है उसे मृत्यु और दरिद्रता से भय से मुक्ति मिल जाती है। तब वानरों ने श्री राम से तीर्थ को आशीर्वाद देने के लिए कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीर्थ को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो लोग कपि तीर्थ में पवित्र स्नान करेंगे उन्हें पवित्र गंगा नदी और प्रयाग त्रिवेणी में किए गए स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा और साथ ही सभी सनातन तीर्थों का सामूहिक लाभ मिलेगा। प्रिय भक्तगणों, यही अप्सरा रंभा आगे चलकर रावण के विनाश का कारण बनी। एक बार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। प्रिय भक्तगणों, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए रावण ने खुद सीता माता को स्पर्श नहीं किया, सिर्फ उनकी परछाई को अपने साथ लेकर लंका आया था। प्रिय भक्तगणों, इस दिन लक्ष्मी तथा माता सती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सागर मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी। रंभा बेहद ही सुंदर थी। कई स्थानों पर विवाहित स्त्रियां चूड़ियों की जोड़ों की पूजा करती हैं, जिससे रंभा अप्सरा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती की कृपा पाने, गणेश जी जैसे बुद्धिमान संतान तथा अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। सुनते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, घर का जल्दी जल्दी काम करती और भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिटकोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वह भाई का मुंह देखने जाती और कहती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर देना। और आगे रास्ते में जाते जाते उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई तो भाई का मुंह देखा और भाभी ने बैठने के लिए कहा। भाभी बोली, ननद जी, आपके पैर में ये क्या हो गया है? ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ कर दिया। सारे झाड़ साफ करके तोड़ दिए।
जिसमें विनायक जी महाराज पथवारी माता का स्थान उठा दिया। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और सब लोग उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तैयारी करने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसका नियम है कि उसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल से किसे देखेगी। कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कवर लेकर पथवारी माता बिठाई और तुलसी माता को रोपी। पैर पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर का वास देना। इतना कहकर वह आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी सुनी नहीं तो अपने को कौन मानेगा, कोई नहीं पूछेगा। तब भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खिचड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। पर उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वह भाई के घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वो घर में गई और दूध की कटोरी लाई, उसमें पत्तियां घोली और भाई के शरीर पर अमृत की छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन बहुत गहरी नींद आई है। बहन बोली कि ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आवे भैया, तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा। भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ कर दिया पर वहां से भगवान का स्थान भी उठा दिया। मैं जब आई हूँ तो उन्हें वापस ऊंचे स्थान पर बैठाकर आई हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसी आपकी कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को सुनना, सभी को अमर सुहाग देना, सभी को अमर पीहर का वास देना। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी ओम जय शिव ओमकार, स्वामी ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा,
स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।